हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में। आज हम बात करेंगे। यह हमारा 6वां लेक्चर है। आज हम जानेंगे इल्तुतमिश का शासनकाल कैसा था, इनके द्वारा कराए गए निर्माण कौन कौन से थे, कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध इन्होंने लड़ा, सारी चीज़ें कहानी के माध्यम से समझेंगे। पिछली कहानी में हमने क्या पढ़ा है? पिछली कहानी में हमने पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम है किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों के बारे में हमने चर्चा की है, जो कि मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख गुलाम जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें उन्होंने अपना शासन काल दे दिया था। और दूसरे गुलाम का नाम हमने बताया था बख्तियार खिलजी है। इनका पूरा नाम था इफ्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही बिहार और बंगाल पर आक्रमण किए थे। दूसरे गुलाम का नाम हमने बताया था ताजुद्दीन एल्दौज। तीसरे गुलाम का नाम बताया था नासुरुद्दीन कुबाचा। और हमने यह भी बताया था कि नासुरुद्दीन कुबाचा से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह रचाया था। इस कारण से कुबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक पर आक्रमण नहीं करता था। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह ताजुद्दीन एल्दौज से डर के कारण दिल्ली से अपनी राजधानी को लाहौर शिफ्ट कर लिया था। अब बात स्टार्ट होती है यहाँ से आज की। एल्दौज जो है दिल्ली पर आक्रमण तो नहीं करता, दिल्ली में अपना शासनकाल करता है जो भी करता है, लाहौर पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन वह गजनी पर आक्रमण कर देता है और गजनी को अपना अधिकार बना लेता है। होता क्या है, एल्दौज गजनी पर आक्रमण करके वहां अधिकार या शासनकाल कर रहा है। एक शासक उसी तरफ से उभरते हैं, तुर्क क्षेत्र से ही ख्वारिज्म शाह। दरअसल ख्वारिज्म शाह का युद्ध एल्दौज के साथ हो जाता है और ख्वारिज्म शाह इतने प्रमुख और विद्वान या फिर आप कह सकते हैं गणितज्ञ थे कि एल्दौज को अपना बाहुबल पराक्रम के कारण एल्दौज को हरा देते हैं। और एल्दौज कहाँ से? गजनी से हार कर लाहौर लौट आता है। ध्यान रखिएगा, अभी भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है, इसके बाद की कहानी आगे नहीं बढ़ी है। लाहौर लौट आता है, ठीक है। लाहौर लौट आया। इस समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं, अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। अब ख्वारिज्म शाह वहां शासनकाल करता है। कहाँ? गजनी में। गजनी में शासनकाल कर रहा है। फिर उसके बाद चंगेज खां नामक एक मंगोल शासक गजनी पर आक्रमण कर देते हैं। गजनी पर आक्रमण कर देते हैं ख्वारिज्म शाह के ऊपर। तो ख्वारिज्म शाह तो मारा जाता है और इनके पुत्र को खदेड़ दिया जाता है भारत की ओर, जिनका नाम होता है जलालुद्दीन मंगबरनी। ध्यान से नाम को सुनते जाइएगा, जलालुद्दीन मंगबरनी इनका नाम होता है। ख्वारिज्म शाह के पुत्र का नाम। चंगेज खां के द्वारा इन्हें खदेड़ा जाता है। चलिए ठीक है। अब भारत में क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। इसके बाद मृत्यु के बाद इनके पुत्र को शासन दिया जाता है। इनके पुत्र का नाम होता है आराम शाह। यह अपने जिंदगी में बहुत आराम करते हैं, इस कारण से यह अयोग्य शासक माने जाते हैं। यह एक अयोग्य शासक थे, इसलिए इन्हें पद से 1210 ईस्वी में बैठाया गया और 1210 ईस्वी में ही इन्हें पद से हटा दिया गया। फिर शासनकाल में आता है इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक यह अपना कार्यभार संभालता है। अब आ चुका है इल्तुतमिश। मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश कौन है। यह मैंने पहले भी बताया है शायद। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था पहले। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1 लाख जीतल में खरीदा है। 1 लाख जीतल में खरीदा है। उसके बाद अपनी बेटी का विवाह करा दिया है इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ने अपने बहन का विवाह किससे कराया है? कुबाचा से, जो कि इसका एक प्रतिद्वंदी था, इसलिए वह भारत दोबारा आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में नहीं किया। कुबाचा से उन्होंने विवाह कराया था अपनी बहन का, और अपनी पुत्री का विवाह 1 लाख रुपए के जीतल में खरीदने के बाद
इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश का शासनकाल आ जाता है। इसी समय पर एल्दौज को वहां से हरा दिया जाता है। कहां से हरा दिया जाता है? गजनी से हराकर भेज दिया जाता है। एल्दौज भारत आ जाता है। एल्दौज के भारत आने के बाद ही उसी समय पर इल्तुतमिश शासन पर बैठ जाता है। कब? 1210 ईस्वी में। 1210 से 1215 का समय बीत रहा है इल्तुतमिश का। धीरे 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 1215 का समय आता है। 1215 ईस्वी का समय आता है और एल्दौज वहां से भारत लौट आता है या उन्हें खदेड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? ख्वारिज़्म शाह के द्वारा। इनका युद्ध होता है। एल्दौज और इल्तुतमिश का युद्ध भारत में होता है। एल्दौज यहाँ परास्त हो जाता है और इल्तुतमिश अपने शासनकाल में पहली विजय इनके द्वारा करा दी जाती है। इस युद्ध को हम इल्तुतमिश के द्वारा तराइन का तृतीय युद्ध के रूप से हम जानते हैं, जो कि 15 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, युद्ध यहाँ समाप्त होता है। इल्तुतमिश अपना शासनकाल चला रहा है, चल रहा है। फिर हमने एक घटना और सुनाई है। चंगेज खान के द्वारा जलालुद्दीन मंगवर्नी को खदेड़ा जाता है। कहाँ से? यह भी गजनी से खदेड़ा जाता है। इनके पिता ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु हो जाती है और मंगवर्नी को भारत की ओर खदेड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? चंगेज खां के द्वारा। खदेड़ने के बाद अगर इल्तुतमिश चाहते तो इन्हें अपनी शरण में रख सकते थे, लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पास भी विजय हो जाते हैं और जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं। मार देने के कारण ही एक प्रमुख अच्छी बात हुई कि मंगवर्नी को इन्होंने मार दिया। मार देने के कारण जो चंगेज खां, यह एक मंगोल शासक था। मंगोलों ने भारत या दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि इन्होंने इल्तुतमिश ने मंगवर्नी को शरण नहीं दी, इसलिए उन्होंने आक्रमण भी नहीं किया। क्या मतलब है? तुम हमारे दुश्मन को जगह नहीं दे दिए तो तुम दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। समझ रहे हैं बात को? यह बहुत अच्छी बात है। इल्तुतमिश का शासनकाल धीरे 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 बढ़ रहा है। समय आता है 1228 ईस्वी का। समय आ गया 1228 ईस्वी का। जो कुबाचा थे, यह कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के जीजा का माने जाते हैं और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद माना जाता है। अब समझ लीजिए 1228 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें जीजा बनाया था तो मुल्तान और सिंध, ध्यान रखिएगा, मुल्तान और सिंध पर को इन्हें सौंप दिया गया था कुबाचा जी को। लेकिन इल्तुतमिश जब अपने शासनकाल पर बैठा तो यह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। धीरे धीरे समय जब 1228 ईस्वी का आता है तो इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा पर अटैक कर दिया। यहाँ पास भी युद्ध होता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। नासिरुद्दीन कुबाचा को मार दिया जाता है। आप ध्यान से कहानी को समझते जाइएगा। मार दिया जाता है नहीं, इनकी हार होती है कुबाचा की और इन्होंने फिर बाद में चलकर आत्महत्या कर ली है। इन्होंने जाके आत्महत्या कर ली कि मेरा ही दामाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद ने मुझे मार दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है कि जीत गया था। डर के कारण अपनी बहन से मेरी शादी करा दी थी, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मैंने आपको पहले भी एक राजा को बताया था, उनका नाम क्या था जिन्होंने आत्महत्या की थी? क्या आप जान सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि उनका क्या नाम था? एक राजा थे जिनका गजनवी से युद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने उन्हें हराया था, जिनका नाम था जयपाल। यह अफगान पर शासन कर रहे थे, अफगान और पंजाब में शासन करते थे। गजनवी ने इन्हें हराया था। क्यों इन्होंने आत्महत्या कर ली थी? गजनवी के पिताजी ने इन्हें नहीं हरा पाए थे और बेटा हरा दिया था, इसलिए उनके ऊपर क्या हो गया, एक समझ सकते हैं, उन्होंने सोचा कि उनका बाप नहीं हरा पाया, बेटा मुझे हरा दिया, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इसीलिए उन्हें ईश्वर का शत्रु माना जाता था। अब नासिरुद्दीन कुबाचा भी क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे करके अपनी जान खो देते हैं। इन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। चलिए, इल्तुतमिश का शासनकाल यहीं पर धीरे धीरे इतने ही युद्ध करे गए। कौन कौन से युद्ध हुए आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। एल्दौज का युद्ध हुआ,
तराइन का तीसरा युद्ध माना जाता है। जलालुद्दीन मंगबरनी को इन्होंने मारा, ठीक है, यह ख्वारिज्म शाह का बेटा था। नासिरुद्दीन कुबाचा को इन्होंने मारा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के जीजाजी थे। इसके बाद इल्तुतमिश ने एक सिक्के चलाए। अब यह भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाले भारत में पहले शासक का क्या नाम है? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाले पहले शासक का नाम इल्तुतमिश है। इन्होंने तांबे के सिक्के, जीतल के सिक्के और टका के सिक्के चलाए। तांबा, जीतल और टका तीनों सिक्के इन्होंने चलाए। और प्रमुख बात यह है, इल्तुतमिश ने अपने नाम के भी सिक्के भारत में चलवाए थे। इन्हें उपाधि के नाम से जानते हैं। इन्हें उपाधि कौन कौन सी मिली? इन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि इन्हें दी गई थी? सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई थी? तो बगदाद के खलीफा। कौन? बगदाद। बगदाद के खलीफा जिनका नाम था अल मुस्तसीर। क्या नाम था? अल मुस्तसीर। मुस्तसीर के द्वारा इन्हें क्या किया गया था? उपाधि दी गई थी सुल्तान की। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आप सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले शासक का क्या नाम था। कई बार पूछा, ना करने वाले शासक का क्या नाम था? उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। गुलाम चालीसा का इन्होंने सृजन किया। गुलाम चालीसा या तुर्कान ए चिहलगामी के नाम से जानते हैं। गुलाम चालीसा, दरअसल हुआ क्या कि गुलाम चालीसा का निर्माण इन्होंने प्रशासन को अच्छे तरह से चलाने के लिए किया था। क्योंकि इनका 40 लोगों का दल था, इसलिए चालीसा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, गुलाम चालीसा का निर्माण इनके द्वारा किया गया। कुतुब मीनार की बात मैंने पहले भी की है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या है, कुतुब मीनार की स्थापना की गई थी। सेकेंड और फोर्थ फ्लोर किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने चौथे फ्लोर का दोबारा वो किया, मतलब पुनर्निर्माण किया। और फिफ्थ फ्लोर को बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 3 लोगों का नाम आपको याद रखना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? चौथे और 5वें फ्लोर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में जो बना है वह इल्तुतमिश के द्वारा ही कराया गया था। इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन इनका नाम था। नासिरुद्दीन का मकबरा के नाम से भी इनको जानते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी इसी ही कहते हैं। यह मकबरा तुर्कों के द्वारा बनाया गया भारत का प्रथम मकबरा था। तुर्कों के द्वारा बनाया गया भारत का प्रथम मकबरा किसे जाना जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। आसार किन दरवाजे का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। यह नागौर के राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागौर के राजस्थान में स्थित है। नागौर के राजस्थान में आसार किन दरवाजा स्थित है। कहा जाता है कि इससे ही प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण आसार किन दरवाजे से प्रेरित होकर ही कराया गया था। चलिए, शमसी ईदगाह। शमसी ईदगाह का निर्माण, या इसे कह सकते हो आप हौज ए शमसी। हौज ए शमसी का निर्माण कराया गया था। हौज ए शमसी का निर्माण इनके द्वारा ही कराया गया था। कहाँ? बदायूं नामक स्थान पर। बदायूं नामक स्थान पर कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में हौज ए शमसी स्थित है, जिन्हें शमसी ईदगाह के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके बाद इतना निर्माण कराया, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में बाबियान नामक जगह पर यह आक्रमण करने के लिए जाते हैं। उसी स्थान पर वह बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में। आपको याद रखने वाली बात यह है, डेट तो आपको याद ही रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई है, लेकिन इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ बना है? दिल्ली में बना है। यह भारत में बनाया गया स्क्रीज शैली का पहला मकबरा कौन सा है? इल्तुतमिश का मकबरा है। चलिए मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। इल्तुतमिश को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। आप चाहें तो जान सकते हैं, दिल्ली सल्तनत चल रहा है। पहला वंश गुलाम वंश होता है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। गुलाम वंश पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया सुल्तान आती हैं, उसके बाद गयासुद्दीन। यह इनका गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। कौन? गयासुद्दीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।